24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले रुख करते हैं आज की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ पुलिस की कार्रवाई, नक्सलियों को मदद पहुंचाने के आरोप में लालबर्रा खमरिया निवासी गिरफ्तार। जिले के 5 संदिग्ध लोगों की आई रिपोर्ट निगेटिव, बीते 2 दिन से नहीं आए कोई संदिग्ध। विशेष बस से कोटा से लौटे 56 छात्र 14 दिनों तक घर में रहेंगे क्वारंटाइन। ग्रीन जोन वाले जिले की वजह से खुलेंगे उद्योग कारखाने, शर्तों का करना होगा पालन। सड़क पर निकलने वालों पर प्रशासन की कार्रवाई, 25 वाहन की जब्ती। शराब के नशे में धुत मिला शिक्षा विभाग का लिपिक, पुलिस ने दर्ज किया मामला। 25 अप्रैल से शुरू होगा रमजान माह का पवित्र महीना, घरों पर अदा की जाएगी नमाज। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान के कोटा में अध्ययन कर रहे बालाघाट के 56 छात्र छात्राएं बसों से जिले के कंजे बॉर्डर के रास्ते बालाघाट तक पहुंचे। इसके पहले कोटा से आए हुए सभी छात्रों की लालबर्रा के ओरिएंटल कॉलेज में उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। रात 12:30 पर वो यहाँ पहुँचे थे, जहाँ पर सभी की जांच करने के उपरांत छात्रों को उनके घरों तक छोड़ने की व्यवस्था की गई। के बाद बालाघाट प्रशासन ने जो टीम तैयार की थी, उन लोगों के कॉल्स आए, उन्होंने मुझसे जानकारी ली, मेरे पेरेंट्स से जानकारी ली रिगार्डिंग द जर्नी। उसके बाद मुझे पता चला फाइनल डेट कि हाँ आज हमको जाना है। जी हमें बोला गया कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग को थ्रू आउट द जर्नी फॉलो करना है, हर 20 मिनट्स में सैनिटाइजर यूज़ करना है और थ्रू आउट द जर्नी मास्क लगा कर रखना है। सर जर्नी में सबसे पहले वहाँ पे हम लोगों को कोटा में स्वास्थ्य परीक्षण हुआ हम लोगों का। उसके बाद हमको रिस्पेक्टिव बसेस में, जिसमें सारे जिलों के बच्चे थे हमारे मध्य प्रदेश के, वहाँ से हमें रवाना किया गया विद पैकेट्स। हम लोग को नाश्ता दिया था एलएन ने। उसके बाद हम वहाँ से निकलकर राजगढ़ ब्योरा पहुँचे। वहाँ पे हम लोगों के लिए मध्य प्रदेश शासन ने खाने की तैयारी रखी, मतलब खाने का प्रबंध रखा था। उसके बाद वहाँ पर मेडिकल चेकअप्स भी हुए हमारे। इस थ्रू आउट द जर्नी हम लोगों को जो भी टीम आई थी उन लोगों की बहुत हेल्प रही, उन लोगों ने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। सारी व्यवस्थाएं अच्छी थी, मतलब लाइक खाना अच्छा था, पानी, सबकी सुविधा बहुत अच्छे तरीके से की गई। इन 56 छात्र छात्राओं में 36 लड़के और 20 लड़कियां शामिल थी। कोटा से वापस लौटे छात्रा ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान उन्हें वहां बहुत अधिक परेशानी हो रही थी, जिसे देखते ही मध्य प्रदेश शासन के द्वारा सभी जिलों के छात्रों को वापस बुलाने की योजना चलाई गई। जी मैं काफ़ी खुश हूँ, मुझसे ज़्यादा मेरे पेरेंट्स खुश हैं। हम लोगों ने सारी होप छोड़ दी थी कि हाँ हम लॉकडाउन के अंदर कभी जा भी पाएंगे या फिर सच में कोटा से निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि पहले की परिस्थिति और जब हम लॉकडाउन में वहाँ रह रहे थे उस परिस्थितियों में काफ़ी ज़्यादा चेंज था। हम लोग को बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ी थी, जैसे खाने के रिगार्डिंग, बाहर न जाना, सामान लेना, इन सब चीज़ों की वजह से पढ़ाई में भी कहीं ना कहीं मन नहीं लग रहा था। पेरेंट्स भी काफ़ी परेशान थे बच्चे अलग होने की वजह से। फिर लास्ट में हम लोगों को जब एमपी गवर्नमेंट ने ये प्रोवाइड किया ये फैसिलिटी कि हाँ हम जा सकते हैं, तो काफ़ी खुशी हुई कि हाँ इन साजे जो होप खो दी थी लास्ट में, उससे काफ़ी एक नई उम्मीद की किरण जागी। मैं थैंक्स कहना चाहूँगी एमपी गवर्नमेंट को, एमपी गवर्नमेंट का जो भी हमारे बालाघाट रिगार्डिंग टीम आई थी उनको, और सारे जितने भी लोग इस चीज़ से जुड़े उन सभी को मेरा दिल से धन्यवाद। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि छात्रों को 14 दिनों तक होम क्वारंटाइन रहने की सलाह दी गई। इसके लिए सभी तहसील के जनपद सीईओ को जानकारियां दे दी गई है। कल ये छात्र आए थे तो लालबर्रा के पास में फार्मेसी कॉलेज है, वहाँ उनका हमने परीक्षण करवाया सबका, 55 छात्रों का, और सभी स्वस्थ पाए गए हैं। साथ में इनका जो सार्थक ऐप है उसमें भी इनको सबको लॉगिन करवा दिया है, तो ताकि अपनी रोज़ उसमें अटेंडेंस देते रहेंगे। और इसके साथ में हमने इनको जिस ब्लॉक से आए हैं वहाँ के समस्त विकास खंड अधिकारियों को सूचित कर दिया है, तो उन घरों में उनकी आने वाले 14 दिनों में पूरी मॉनिटरिंग की जाती है। पवित्र माह रमजान की शुरुआत इस वर्ष लॉकडाउन में 25 अप्रैल से होगी, जिसके चलते अंजुमन इस्लामिया कमेटी व जिले के तमाम मस्जिदों के सदर और जिम्मेदार पदाधिकारियों के द्वारा जामा मस्जिद में सोशल डिस्टेंस में रहकर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन करते हुए रमजान शरीफ में आयोजित होने वाले विभिन्न सामूहिक कार्यक्रमों पर रोक लगाए जाने की गुजारिश मुस्लिम आवाम से की है। लेकिन चूंकि मुल्क के हालात ऐसे हैं
और दूरी बनाए रखना और तालाबंदी के जो अहकामात है, ये हमारे मुल्क ने ये जो फैसले लिए हैं ये अपनी जनता के और आवाम के हक़ में है और पूरे मुल्क की जनता और आवाम का ये फ़र्ज़ है कि वो अपने मुल्क के साथ इस बड़ी ख़तरनाक बीमारी से लड़ने के लिए कंधे से कंधा लगा करके वो खड़े रहे। जो पूरा देश में लॉकडाउन है, 144 धारा कायम है, उस कानून का पालन करते हुए हम माह रमज़ान में मुकम्मल इबादत करेंगे। लेकिन जो शासन की तरफ से हमें आदेश हुए हैं कि मस्जिदों में 5 लोग की जमात हो, उससे ज़ायद लोग ना हो, कहीं पर भीड़ भाड़ जमा ना हो, तो पूरा हम उसका ख्याल रखेंगे। भरवेली के ग्रामीण बौद्ध संघ महिला समिति के द्वारा पुलिसकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, सफाई कर्मी और बैंक कर्मचारियों का सम्मान किया गया। महिला संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान यह कर्मचारी सभी को अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जो बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसे देखते हुए उनका सम्मान किया जा रहा है। जो स्वास्थ्य कर्मी हो गए, स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस कर्मचारी, सफाई कर्मचारी तथा बैंक विभाग के कर्मचारी, ये हमें लॉकडाउन के तहत पूरी सेवाएं दे रहे हैं, तो हम उनके स्वागत के लिए पुष्प अर्पित किए हैं। जिले के हट्टा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम भड़का मंडई में एक व्यक्ति की उसके ससुराल में संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। मृतक भरतलाल पिता लालचंद मरकाम 28 वर्ष संग्राम नेवर गांव निवासी बताया गया है। जानकारी के अनुसार भरतलाल शराब पीने का आदी था। पिछले 2 माह से अपनी पत्नी और एक बेटे को लेकर अपने ससुराल में रहकर मजदूरी करता था। 24 अप्रैल को सुबह भरतलाल अपने ससुराल में मृत पाया गया। हट्टा पुलिस मर्ग कायम कर जांच कर रही है। संभावना है कि भरतलाल की अत्यधिक शराब के सेवन से मौत हो गई होगी। 24 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले की पुलिस ने नक्सलियों को सामान एवं पैसा पहुंचाने वाले राजनांदगांव ठेकेदार सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के निवासियों के साथ साथ बालाघाट जिले के लालबर्रा थाना के खमरिया क्षेत्र के अंतर्गत पांडेवाड़ा निवासी सुरेश शरणागत पिता कागज चंद शरणागत उम्र 28 वर्ष भी शामिल है। मिल रही जानकारी के अनुसार आरोपियों के पास से एक डस्टर कार एवं हुंडई कार, 10 मोबाइल फोन जब्त किया गया है। ये लोग विगत 2 सालों से नक्सलियों को ये सामान पहुंचा रहे थे। नक्सलियों को इसके अलावा लाखों रुपए नकद पहुंचाने वाले आरोपी 24 अप्रैल को कांकेर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आरोपी तापस पलित के बोलेरो वाहन से माओवादी नक्सलियों को देने के लिए निकले थे, जिसमें 45 जोड़ी कोस्टर कंपनी के जूता, 50 जोड़ी काला प्लास्टिक का जूता, 75 मीटर काले हरे रंग के रेमंड कपड़ा, 2 आईकॉम कंपनी का वॉकी-टॉकी सेट, 50 मीटर का टेप, 200 मीटर इलेक्ट्रिक वायर सहित भारी मात्रा में सामग्री बरामद की गई तथा पूछताछ करने पर आरोपी के द्वारा पूर्व में और सामग्री तथा रुपये नक्सलियों को पहुंचाए जाने की बात कबूली है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने बताया कि छत्तीसगढ़ पुलिस के माध्यम से यह जानकारी मिली है कि 5 आरोपियों को नक्सलियों की मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से एक बालाघाट निवासी है। छत्तीसगढ़ पुलिस की निशानदेही पर बालाघाट में भी जांच करवाई जाएगी। संत निरंकारी मिशन मंडल के द्वारा 24 अप्रैल को मानवता एकता दिवस के अवसर पर रक्तदान किया गया। निरंकारी मिशन के पदाधिकारियों ने बताया कि संतों के बलिदान के दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। इस अवसर पर 40 यूनिट रक्तदान किया गया। आज सदगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के बलिदान और कई संतों के याद में मुक्ति पर मानव एकता दिवस मनाया जा रहा है। हर साल ये ब्लड डोनेट किया जाता है जून में, और ब्लड की कमी होने के कारण 24 अप्रैल मानव एकता दिवस में कई जगह ऐसे शिविर लगाए जाते हैं, लेकिन इस बार वो शिविर नहीं लगाए जा रहे हैं। इसीलिए ये ब्लड डोनेट ब्लड बैंक में वारासिवनी जनपद के ग्राम पंचायत डोंगरमाली में कोरोना वायरस से बचाव के लिए 24 अप्रैल को विभिन्न कार्य किए गए।
ये कार्य पूर्व मंत्री वारासिवनी विधायक प्रदीप जायसवाल और उनके समर्थकों की उपस्थिति में किया गया, जिसमें वारासिवनी ट्रैक्टर एसोसिएशन के टैंकर से डोंगरमाली ग्राम की नाली, सड़क, गली मोहल्ले में सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया, जिसके बाद कोरोना रिलीफ फंड से जरूरतमंदों, असहाय लोगों के लिए खाद्यान्न सामग्री सरपंच की अभिरक्षा में दी गई, जिसे जरूरतमंदों तक सरपंच पहुंचा सके। वहीं ग्रामीण जनों को पूर्व मंत्री वारासिवनी विधायक प्रदीप जायसवाल के द्वारा समझाइश दी गई कि वे घर में रहें, सुरक्षित रहें और लॉकडाउन का पालन करें, क्योंकि वर्तमान में कोरोना वायरस संक्रमण महामारी का प्रकोप चल रहा है, इसीलिए सावधानियों का ध्यान रखें। दिन भर में 15-20 बार हाथों को साफ तरीके से धोएं और साफ सफाई का ध्यान रखें। आज मुझे हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग थे, डोंगरमाली के हमारे सरपंच, जो भी हमारे लोग वहाँ लगे हैं इस कोरोना के बचाव में, सभी की खबर आई कि यहाँ पर कुछ लोगों की दिक्कतें थी, कोई राशन की व्यवस्था है, किराने की व्यवस्था, लोगों को दिक्कत आ रही थी, और दूसरा गाँव को सैनिटाइज करने की मांग थी लोगों तो उनकी संतुष्टि के लिए मुझे आज सबसे मिलने को यहाँ पर आया था मैं, और हमने गाँव को सैनिटाइज भी किया डोंगरमाली को। और साथ ही ऐसे लोगों को मैंने जो कमेटी बनी है कोरोना की डोंगरमाली, जिसमें सरपंच भी है, सबको कहा है कि आप लोग ऐसे लोगों को चिन्हित कर लें जो खाद्यान्न सामग्री को लेके या किराने को लेके किसी घर में कोई परेशानी है, ऐसे लोगों को चिन्हित कर लें आप लोग, और ऐसे ज़रूरतमंद गरीबों को जो भी खाद्यान्न लगता है, राशन लगता है, उसको हम दें। प्रदेश के पूर्व मंत्री और विधायक गौरीशंकर बिसेन बीते 1 महीने से जरूरतमंदों को भोजन, राहत, उपचार, सैनिटाइजेशन और कोरोना वीरों को उचित सहयोग और सम्मान दिलवाने में जुटे हुए हैं। इस कवायद में 23 अप्रैल को विधायक बिसेन ने उपनगरीय क्षेत्र गर्रा में वृहद स्तर पर अपेक्षितों को सूखे राशन के 1000 से अधिक पैकेट और घरों में बने मास्क वितरित किए। 24 अप्रैल तक श्री बिसेन के सहयोग से बालाघाट नगर और लालबर्रा क्षेत्र की 77 ग्राम पंचायतों के गांवों में लगभग 15,000 से अधिक जरूरतमंद परिवारों तक राहत सामग्री पहुंचाई गई है। यहाँ के जितने भी जरूरतमंद परिवार हैं, गरीब परिवार हैं, उन सब परिवारों में एक थैली राशन की हम उनके घर तक पहुंचा रहे हैं। इस राशन के थैले में 5 किलो चावल है, 1 किलो दाल है अरहर की, आधा लीटर खाने का तेल है, हल्दी और मिर्ची के पैकेट हैं। एक तौर से जो लॉकडाउन के कारण हमारे ग्रामीण अंचल के लोगों को निसंदेह जो हमारा खाद्यान्न की दुकान है, सस्ते अनाज की दुकान, उससे बीपीएल, अंत्योदय और एपीएल के भी जो जरूरतमंद परिवार हैं उनको राशन बंट रहा है, लेकिन ये भी एक आवश्यकता महसूस की गई। रमजान माह की शुरुआत के पहले लांजी तहसील मुख्यालय में पुलिस अधिकारियों और मुस्लिम धर्मावलंबियों की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उपस्थित जनों ने नमाज घरों पर रहकर अदा करने, रमजान माह में लॉकडाउन का पालन करने और घर पर रहकर बेहतर तरीके से पर्व मनाने की अपील की। पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त रूप से आज लांजी क्षेत्र के जितने भी इमाम, मौलाना और नमाजी लोग थे जो मस्जिद में कार्य संचालन करते हैं, सभी को बुलवाकर सबसे सभी बिंदुओं पर चर्चा की गई है और उसमें ये तय किया गया है। इवन समाज के लोगों ने भी अपनी तरफ से ये कहा था कि हम लोग अपनी तरफ से सबको ये मैसेज कर चुके हैं कि कोई भी व्यक्ति मस्जिद में आकर नमाज नहीं करेगा, सब लोग अपने घर से जितनी भी धार्मिक रिवाज और रस्म होती है सारा घर से ही करना है। जिला अस्पताल द्वारा लगातार कोरोना संदिग्ध की जानकारी मिलने पर उनके जांच सैंपल टेस्ट करवाए जा रहे हैं। 2 दिन पहले भेजे गए 5 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इस तरह अब तक जिला अस्पताल द्वारा भेजे गए सभी 35 सैंपल की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है, जो कि सभी नेगेटिव है। वारासिवनी थाना के अंतर्गत ग्राम गटापाली निवासी कुलश्रेष्ठ पिता भूरनलाल पटले 37 वर्ष ने कीटनाशक का सेवन कर लिया, जिसकी जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। 23 अप्रैल की शाम को कुलश्रेष्ठ शराब पीकर घर आया। इसी को लेकर कुछ विवाद या कहासुनी हुई थी, जिससे मानसिक तनाव में आकर कुलश्रेष्ठ ने घर में रखी हुई कीटनाशक दवाई का सेवन कर लिया। परिजनों ने कुलश्रेष्ठ को जिला अस्पताल लाकर भर्ती किया था, जहां उपचार के दौरान 24 अप्रैल को दोपहर में कुलश्रेष्ठ के उपचार के दौरान मौत हो गई। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर स्वास्थ्य विभाग सहित पूरा प्रशासनिक अमला मुस्तैदी से कार्य कर रहा है। उनकी सुरक्षा को लेकर आजीविका मिशन के द्वारा सराहनीय कार्य करते हुए स्व सहायता समूह के माध्यम से मास्क और सैनिटाइजर का निर्माण किया जा रहा है।
अब तक आजीविका मिशन के द्वारा करीब 40,000 से अधिक मास्क और 8,000 सैनिटाइजर का निर्माण कर उन्हें सभी विभागों को वितरित किया जा चुका है। वहीं गेहूं खरीदी कार्य शुरू होने पर अब आजीविका मिशन के द्वारा खरीदी केंद्रों के लिए मास्क और सैनिटाइजर तैयार किए जा रहे हैं। अगर देखा जाए तो जिले के अंदर में तकरीबन 40,000 के आसपास में मास्क जो है स्व सहायता समूह की दीदियों के द्वारा बना करके वितरण किया जा चुका है। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो सैनिटाइज़र भी जो है तकरीबन 8,000 बॉटल हमने बना करके वितरण की है। मुख्यतः हमारा जो प्राइमरी रहा है वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ताओं को लेकर के स्वास्थ्य विभाग की सप्लाई रही है। फिर उसके बाद में पुलिस विभाग, क्योंकि बहुत बड़ा अमला पुलिस का जो है वो लगा हुआ है, तो वो प्राथमिकता में रहा है। महिला बाल विकास विभाग को भी ये मास्क और सैनिटाइज़र सप्लाई किए गए। गेहूं खरीदी तो उसके लिए भी हमें कोऑपरेटिव से एक बड़ी मात्रा में हमें सैनिटाइज़र और मास्क की डिमांड आई है। शिक्षा विभाग के निर्देश के तहत जिले के 397 अशासकीय शालाओं को करीब 1,37 करोड़ रुपए की राशि उनके खाते में जारी की गई। आपको बताएं कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत अशासकीय शालाओं के द्वारा 25% गरीब परिवारों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। बच्चों को वार्षिक शुल्क शासन स्तर पर स्कूल को प्रदान किया जाता है, लेकिन वर्ष 2018 से यह राशि जारी नहीं की गई थी। लेकिन वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए शासन के द्वारा आरटीई के तहत 30% राशि स्कूलों को उपलब्ध करवाई गई। इस संदर्भ में दूरभाष पर चर्चा के दौरान डीपीसी पीके अंगूरे ने बताया कि शासन के निर्देश के तहत राशि चेक के द्वारा बैंकों में जमा करा दी गई। सर, ऐसी जानकारी लगी है कि जो प्राइवेट स्कूलों के जो स्कूल के खाते हैं उसमें 33% जो आरटीई की राशि डाली जाएगी, ऐसे कोई निर्देश? ये राज्य शिक्षा केंद्र के जो निर्देश है डीपीसी के पास आए हैं और डीपीसी उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। वायरस संक्रमण काल में बिना कारण सड़क पर घूमने वाले पर प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को ऐसे ही 25 वाहनों पर अपर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह और सीएसपी सुमित क्रिकेटा की उपस्थिति में कार्रवाई की गई। इस दौरान बड़ी बात सामने यह आई कि एक एम्बुलेंस को बिना वजह सड़क पर घूमते पाया गया। पोस्ट है और लगातार एक्टिव। बहुत सारे लोग ग्रामीण रास्तों से आ जा रहे हैं या फिर खेतों के रास्ते से आ रहे हैं, तो इस प्रकार से जो लोग आ रहे हैं उनको हम लोग बस नहीं ट्रैक कर पा रहे हैं। बाकी जो बाहर से लोग आ रहे हैं उसका पूरा हम लोगों को रिकॉर्ड रह रहा है। जो थोड़ा सा इधर उधर से आ रहे हैं वो छूट जा रहे हैं। कोरोना वायरस संक्रमण काल में ग्रीन जोन वाले जिले जहां पर एक भी पॉजिटिव मरीज नहीं है, ऐसे स्थानों के लिए शासन ने अलग से गाइडलाइन जारी किया है। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने भी बाकायदा जनता को संबोधित करते हुए इसकी जानकारी दी। कलेक्टर दीपक आर्य ने बताया कि नियम के अनुसार उन कारखानों को खोलने की अनुमति दे रहे हैं जो अपने कर्मचारियों को अपने परिसर में रुकवा रहे हैं। उद्योग कारखाने जो अत्यावश्यक उद्योग और कारखाने हैं वो सारे खोल दिए गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स का जो पत्र है उसके अनुसार जो फैक्ट्रियां अपने लोगों को रख पाएंगी, मतलब मजदूरों को अपने परिसर में रख पाएंगी, उन फैक्ट्रियों को चालू करने की अनुमति दी गई है। बाकी रूरल एरियाज़ में जो फैक्ट्रीज हैं उनको चालू करने की अनुमति दी गई। तो इस तत्वाधान में जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र की जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उन सबको प्रारंभ कर दिया गया है। बालाघाट जिले में मनरेगा के कार्य प्रारंभ कर दिए गए हैं। इस प्रकार से लोगों की रोजगार की व्यवस्था करवाई जा रही है। इतवारीगंज सब्जी मंडी में रोजाना भीड़ और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने और सड़क पर दुकान लगाने के विषय पर कलेक्टर दीपक आर्य बताते हैं कि वे स्वयं उसका लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। सब्जी मंडी में प्रतिदिन हम उसका निरीक्षण कर रहे हैं। ज़्यादातर केसेस में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता है। लोग भीड़ भाड़ कम रहती है। कई जगहों पर यदि भीड़ होकर इकट्ठी होती भी है तो वो पुलिस प्रशासन सदैव मुस्तैद रहता है और उनको अलग अलग करवाया जाता है। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थ वरिष्ठ लिपिक डीजी बिसेन को शहर के वार्ड नंबर 33 गायखुरी में युवकों के द्वारा शराब के नशे में शराब का परिवहन करते हुए पकड़ लिया गया। सूचना मिलने पर पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर लिपिक डीजे बिसेन पर लॉकडाउन तोड़ने के तहत मामला दर्ज कर लिया है। जानकारी के अनुसार लिपिक डीजे बिसेन को जिला प्रशासन के द्वारा अति आवश्यक सेवा के तहत ड्यूटी पर लगाया गया है, लेकिन वह अपनी गाड़ी पर अति आवश्यक सेवा का पत्र चस्पा कर फिर शराब के नशे में और वाहन में शराब लेकर गायकुरी क्षेत्र में घूम रहे थे। सीसी रोड
रोड पर रेत डालने के विवाद को लेकर हुई मारपीट की घटना में घायल एक व्यक्ति की मौत हो गई। यह घटना बीती रात कटंगी थाना क्षेत्र के ग्राम मुंडीवाड़ा में हुई है। कटंगी पुलिस ने मृतक दीपक कुड़वेती की हत्या करने के आरोप में उसके पड़ोसी सुरेंद्र गरपाले नामक व्यक्ति के खिलाफ मामला कायम कर विवेचना शुरू की है। आपको बता दें कि 6 वर्ष में निवेशकों की जमा राशि को दुगनी करने का झांसा देकर धोखाधड़ी करने के मामले में कोतवाली पुलिस ने वेल्किन रियल इंफ्रा इंडिया लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टरों के खिलाफ मामला कायम कर जांच शुरू की है। इस चिटफंड कंपनी के डायरेक्टरों में भूपेंद्र तुरकर, ग्राम गन्ना टोला, किरनापुर, टोपलाल बिसेन, ग्राम पिपर मुर्री, हट्टा निवासी योगेश लिल्हारे, ग्राम शारदा सिवनी निवासी सुधीर राहंगडाले, ग्राम टाडा अगासी गोंदिया निवासी जगदीश गायधने, ग्राम अर्जुनी गोंदिया निवासी डोंगरू बिसेन, ग्राम नेवरगांव कला किरनापुर निवासी शामिल हैं। इन लोगों के द्वारा कंपनी में निवेशकों से स्टेट कारोबार के नाम पर राशि का निवेश करवाया गया था और 6 वर्ष में राशि दुगनी होने का दावा किया गया था। इसी के तहत इन्होंने लोगों से करोड़ों रुपए जमा करवाए, लेकिन राशि वापस नहीं करके धोखाधड़ी की। निवेशकों द्वारा एसपी से इस मामले की शिकायत की गई, जिनके आदेश पर पुलिस ने वेल्किन कंपनी के डायरेक्टरों के खिलाफ मामला कायम कर विवेचना शुरू की है। और अब पद्मेश न्यूज की तमाम खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल पद्मेश न्यूज बालाघाट को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। जिले के लोगों की मांग के बाद जिला प्रशासन ने जिले की सभी चश्मा दुकानों को 3 दिन प्रत्येक सोमवार, मंगलवार, बुधवार को खोलने के आदेश दिए हैं। इस दौरान यह दुकानें सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी। चश्मा दुकान के संचालकों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और बिना मास्क, हैंड ग्लव्स, सैनिटाइजर के उपयोग किए चश्मा विक्रय नहीं कर पाएंगे। उकवा मॉल के वर्टिकल द्वितीय में रखे गए बिजली केबल की चोरी के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस चौकी उकवा प्रभारी सोनाली ढोक ने जानकारी देते हुए बताया कि 22 अप्रैल को मॉयल अंतर्गत माहेश्वरी द्वितीय वर्टिकल में 240 mm की बिजली केबल के बंडल, जिनकी कीमत लगभग 1,75,000 है, जिसे अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया है। मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपी अनिल टेकाम उम्र 25 साल, आशीष उइके उम्र 18 साल और प्रकाश जवारे उम्र 20 साल निवासी पानी टोला, तीनों संदिग्धों को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ के लिए पुलिस चौकी उकवा लाया गया। तीनों ने चोरी करना स्वीकार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से बिजली केबल बरामद कर मामला दर्ज किया है। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर जहां एक और प्रशासनिक तौर पर कारगर कदम उठाए जा रहे हैं, तो वहीं युवाओं के द्वारा भी अपने स्तर पर व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सराहनीय प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज वार्ड नंबर 29 के युवाओं के द्वारा वार्ड को सैनिटाइज किया गया। इस कार्य में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी केंद्रों की स्थापना और व्यापक प्रबंध कर लिए जाने के बाद किसान गेहूं की खरीदी नहीं होने से परेशान हैं। वारासिवनी में स्थित व्रताकार सेवा सहकारी समिति के अंतर्गत आने वाले समस्त ग्रामों के लिए गेहूं खरीदी के लिए 2 केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां पर 30 से 35 किलोमीटर दूर से किसान चिलचिलाती धूप में अपनी उपज लेकर पहुंच रहे हैं, मगर उक्त उपज FAQ क्वालिटी के कसौटी पर खरा नहीं उतर पा रहा है, जिससे गेहूं खरीदी केंद्रों में गेहूं रिजेक्ट हो रहा है, जिससे किसान परेशान हो रहे हैं। सर, कल जो है हम लोगों ने 7 किसानों से गेहूँ खरीदी की गई, करीब 68 कुंटल करीब खरीदी की गई, जिसमें बालाहाट से DSO साहब श्रीमान चौधरी जी आए थे। उन्होंने निरीक्षण किया। उसमें देखा गया उनके द्वारा कि ये FAQ क्वालिटी क्या नहीं है, और उन्होंने कहा कि भी आप FAQ क्वालिटी की ही खरीदी करें, नॉन FAQ क्वालिटी का ना खरीदी करें। और उनके द्वारा कहा गया कि आप ऐसा रुपया गेहूँ खरीदी करोगे तो ये पैसा आपसे वसूली योग्य होगा। गेहूँ नहीं बिका, वापस लेके जाना। कितना गेहूँ था आपका? मेरे पास 9 कुंटल। 9 कुंटल क्या बोल दिया गया? वो खरीदी बंद बोल दिया। काहे के लिए खरीदी बंद कर दी? गेहूँ की क्वालिटी नहीं है। गेहूँ में क्वालिटी नहीं है बोल रहे हैं, इसलिए नहीं खरीदे, यानी रिजेक्ट कर दिया सीधे से। अगर ये गेहूँ नहीं बिका तो आपको क्या समस्या हो सकती है? हमको बहुत बड़ी समस्या होगी। बोलो तो कि जो लेबर चलाए हमने कटाई के लिए, थ्रेशर से गाए हैं, उनको पेमेंट करना है, फिर कुछ और भी समस्या है।
तस्दीक के साथ 24 अप्रैल को पूरे मुल्क में रमजान शरीफ की शुरुआत हो चुकी है, जिसका ऐलान जिले के तमाम मस्जिदों में किया गया है। मुस्लिम समुदाय के लोग 1 माह तक रोजे रख अल्लाह की इबादत करेंगे। साथ ही रोजे मुकम्मल कर चांद के दीदार के साथ 1 माह बाद ईद का त्योहार मनाया जाएगा। शुक्रवार देर शाम बालाघाट में चांद के दीदार के साथ ही रमजान शरीफ का ऐलान किया गया, जिसकी तस्दीक अंजुमन इस्लामिया कमेटी के सदर शेख सुभान मंसूरी द्वारा की गई है। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ पुलिस की कार्यवाही, नक्सलियों को मदद पहुंचाने के आरोप में लालबर्रा खमरिया निवासी गिरफ्तार। जिले के 5 संदिग्ध लोगों की आई रिपोर्ट नेगेटिव, बीते 2 दिन से नहीं आए कोई संदिग्ध। विशेष बस से कोटा से लौटे 56 छात्र 14 दिनों तक घर में रहेंगे क्वारंटाइन। ग्रीन जोन वाले जिले की वजह से खुलेंगे उद्योग कारखाने, शर्तों का करना होगा पालन। सड़क पर निकलने वालों पर प्रशासन की कार्यवाही, 25 वाहन की जब्ती। शराब के नशे में धुत मिला शिक्षा विभाग का लिपिक, पुलिस ने दर्ज किया मामला। 25 अप्रैल से शुरू होगा रमजान माह का पवित्र महीना, घरों पर अदा की जाएगी नमाज। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।